हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अगर आपने नई वीडियो देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट देखते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इस छोटी सी वीडियो में कुछ ही मिनटों में आज हम जान जाएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, कोएफिशिएंट कैसे हम निकालते हैं, किसी भी एक्स स्क्वायर का, किसी भी वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है, एक एक सेकंड में फटाफट समझेंगे। आइए देखते हैं फटाफट। तो नाम से क्या पता चला, पहले हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब नाम से पता चले डिग्री इसकी बतानी है। डिग्री मतलब होती है पावर, पावर बतानी है। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा पावर किसकी है। जैसे यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो देखिए मुझे यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 2। सबसे ज्यादा हाईएस्ट की पावर कितनी है 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। 2 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। खत्म। कितना इजी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर, मतलब पूरे ही एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कितनी है। पूरे में पावर देखते चलेंगे, लेकिन याद रखना है वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर हो गया। बताइए मुझे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी थी 2। इसमें बताइए मुझे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, नंबर्स की नहीं, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें क्या है 7 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है नहीं, ये कांस्टेंट है। याद है कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कांस्टेंट क्या होते हैं नंबर्स, और जो भी लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल की पावर कितनी है इसमें 1, इसलिए इसका जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ध्यान से यहाँ x है, x की पावर यहाँ 1 दिख रही है नहीं, 1 होती है लेकिन दिखती नहीं। जहां x की पावर कोई ना हो वहां 1 होती है। तो इसका अगर पूछा जाए कि 7x + 3 का डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री होगी इसकी 1। खत्म। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है 1। क्लियर। अब इस वीडियो में देखते हैं, इसमें हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं 5x³ + 7x² + 3। इस इक्वेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, ना कि कांस्टेंट की। वेरिएबल क्या है x, यहाँ क्या है x² और यहाँ कोई नहीं है। तो बताइए मुझे x पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 3। क्लियर। बताइए मुझे इसकी डिग्री क्या होगी। अब बताइए मुझे x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर 1। हमेशा याद रखिए आगे नहीं देखना है, पूरे में देखना है। पूरे ही टर्म में सबसे ज्यादा पावर कितनी होनी चाहिए, इसकी 1, इसकी 1, इसकी पावर है 2, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी कि यही तुम्हारी डिग्री हो जाएगी। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी 2। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। बहुत से बच्चे देखेंगे अरे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, अरे वाह 4 लिख देंगे। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट की नहीं, और 7 तो कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर देखनी है। अब इसमें दोनों वेरिएबल कहां है, यहाँ है नहीं है, यहाँ गए, अरे यहाँ मिल गया x की पावर कितनी है कोई नहीं, यानी ये 1 है। यहाँ गए, अरे x है ही नहीं, यानी कि x पावर कितनी है 1, तो ये 4 रॉन्ग आंसर होगा। x पावर यानी 1, इसकी डिग्री 1 होगी। यहीं पे कंफ्यूज मत होइएगा आप कि पावर देखा बस लिख दिया 4 ना, कांस्टेंट की पावर से फर्क नहीं पड़ना है, वेरिएबल की पावर हमें देखनी है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी होगी, यहाँ कोई पावर नहीं है 1। तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छा तो x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। बट यहां भी मिस्टेक कर देंगे आप। वैरायटी आपको दिखा रहा हूं कैसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 लिख देंगे, रॉन्ग आंसर होगा। क्यों? ध्यान से देखिए x पावर तो यहाँ 2 है, बट यहां x + 3 की पावर कितनी दी हुई है क्यूब में। तो इसको ओपन जब करोगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो इसका जो डिग्री होगी हमारी वो क्या होगी 3। 2 इज ए रॉन्ग आंसर। इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी
3, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी 3। क्लियर। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए हाईएस्ट पावर क्या है x पावर -3 y की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, ये हमारी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे लगता है आप क्लियर हो गया होगा आपको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वही हमारी कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, वो भी कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल्स की, वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट जो लेटर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। यहां पर कंफ्यूज मत होना, कांस्टेंट की पावर लगा दिया तो 4 लिख दोगे, नो, वेरिएबल देखना था, वेरिएबल की पावर जो होगी वो हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट क्या होता है, एक लाइन में समझ लीजिए कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसकी भी हमें कोएफिशिएंट निकालनी है, x स्क्वायर x क्यूब, जिसकी भी हमें पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट निकालनी है, जिसकी भी हमें कोएफिशिएंट निकालनी है, बस देख लीजिए उसके मल्टीप्लाई में कौन है। क्या देखना है, उसके मल्टीप्लाई में कौन है। सर ये क्या है, आइए बताते हैं। देखिए मुझे मान लीजिए क्वेश्चन एक दिया गया 13x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर, मुझसे बोला गया, आपसे बोला जाएगा मान लीजिए x स्क्वायर की हमें कोएफिशिएंट, ऐसे बोले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए, तो उसी x स्क्वायर को सर्च करना शुरू कर दीजिए। कहां है x स्क्वायर, ढूंढिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, नहीं, यहाँ गए, नहीं, यहां मिल गया। अब x स्क्वायर के आगे यहां मल्टीप्लाई में कौन है, वही हमारा कोएफिशिएंट होगा। बताइए मुझे x स्क्वायर के आगे यहां कौन है, कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है, वहां 1 होता है, तो इसका इस x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट कहलाएगा वो क्या आंसर होगा 1। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है सिंपल, उसके जो मल्टीप्लाई में हो, मल्टीपल में जो लिखे हो वही हमारा कोएफिशिएंट होता है। देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था 1 लिख दिया। अब बताइए इसमें अगर हमसे बोल दिया जाए x का, केवल x का कोएफिशिएंट बताइए, तो जिसका कोएफिशिएंट बोला जाएगा उसको हमें ढूंढना है। इसमें चलिए ढूंढना शुरू कर दें। यहाँ x है, यहाँ तो x स्क्वायर है, नहीं, यहाँ x है, हाँ यहाँ x मिल गया, और कहीं x तो नहीं है, ये भी देखना है। यहाँ केवल x है, नहीं, यहाँ तो x क्यूब है, केवल यहाँ x है, नहीं, यहाँ तो x स्क्वायर है, केवल x होना चाहिए, तो x केवल यही मिला मुझे, और इसके मल्टीप्लाई में कौन है 7। गुड। तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा केवल 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए मुझे, तो बस x ढूंढना शुरू करिए, उसके मल्टीप्लाई में जो होगा ये आपका आंसर होगा। एक लाइन में, एक मिनट में आप क्लियर हो जाएगा। अब बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए हमसे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अगर पूछ दिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या होगा, स्क्वायर नहीं, x की पावर 4, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल x पावर 4 को ढूंढना शुरू करते हैं। आइए ढूंढते हैं। यहां पहुंचे x पावर 4 है, नहीं है, यहां पहुंचे x पावर 4 है, नहीं है, अरे x पावर 4 तो कहीं है ही नहीं, यहां कोई नहीं है ही नहीं, इसका मतलब कोएफिशिएंट उसका 0 होगा। ये याद रखिएगा, गलती नहीं करना है। जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए अगर वो टर्म यहां नहीं मिलता है तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा 0। याद होगा, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमसे पूछ दिया जाए x का कोएफिशिएंट क्या होगा, केवल x का, केवल x का कोएफिशिएंट पूछ दिया जाए तो ढूंढना शुरू करते हैं x कहां है। यहां पहुंचे x है, ओ बस यहां पे लिख देंगे 23। क्या ये राइट आंसर है, क्योंकि x के मल्टीपल में, सर आपने तो पढ़ाया है कि कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो x के मल्टीपल में हो वही हमारा कोएफिशिएंट होता है, तो x के मल्टीपल में सर 23 था, मैंने लिख दिया। ये रॉन्ग है। कैसे, आइए देखते हैं। x के मल्टीपल में 23 है, अब ढूंढिए क्या कहीं और भी x है कि नहीं है, ये भी तो ढूंढना है। तो जैसे आगे बढ़े, यहाँ x स्क्वायर था, ओ ये नहीं है, और आगे बढ़ा, अरे एक और x मिल गया। अब यहां पर ध्यान देना, एक और x है, ये भी x है, किसका मल्टीपल लिखूं, तो इसको सॉल्व करना होता है, याद रखना, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो माइनस का 23 प्लस का यहाँ 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 23 में से 1 जाएगा, माइनस का 22x और प्लस में 7x स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आप बताइए इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया 22 माइनस का, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। कोएफिशिएंट मतलब
जो भी पूछा जाए, जिस नंबर का, जिस टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाए, वो उसका मल्टीपल में देखना कि कौन है। दूसरी गलती में नहीं करनी है, अगर कोई भी मान लीजिए x का पूछा गया तो वो केवल यहीं तक छोड़ नहीं देना और आगे सर्च करना है क्या कहीं और भी है, अगर है तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो एक्चुअल जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है उसमें हम देखते हैं कि उसके मल्टीपल में जो होगा वही हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो आज हमने पढ़ लिया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर कितनी है वो हमारा कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी उसके मल्टीपल में होगा वही हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया, ये पार्ट 2 है पॉलिनोमियल का। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं। पूरी पॉलिनोमियल को हम बहुत अच्छे से डे बाय डे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। आप बने रहिए और सारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। अगर इंस्टा पे हैं तो सारी वीडियो को देखिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसी से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।